हरे कृष्णा। तो आप सभी को श्री सीता नवमी और श्री जानवा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कथा तो हमने कल ही चर्चा कर ली थी, है ना। तो आज हम फिर भगवत गीता पढ़ेंगे नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए, है ना, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम एक अच्छे भक्त बन पाएंगे, है ना, और इसी से नित्यानंद प्रभु प्लीज होंगे। तो हम लोग इतने दिन से ना मन 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 की चर्चा कर रहे हैं कि कुछ डिवोटीज ने आना ही छोड़ दिया, है ना, कि हद जब देखो ले दे के मन 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 मन। इतना तो मन हमारा अनकंट्रोल नहीं है जितनी क्लासेस मन के ऊपर हो रही है। अब क्या करे, भगवान ने श्लोक ही इतने सारे बोले मन के ऊपर, है ना। अर्जुन भी इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं और भगवान भी आंसर दिए जा रहे हैं मन के ऊपर। तो इसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग भुलक्कड़ जीवात्मा है ना, याद हमें कुछ रहता नहीं है। और ये मन इतना खतरनाक है। जैसे होता है ना, कभी आप ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाते हो तो पहले डॉक्टर कुछ दवाई देता है, पहले वो डायग्नोसिस करते हैं, उन्हें डायग्नोस करने में भी टाइम लगता है कि क्या बीमारी है। फिर डायग्नोस करने के बाद वो कहते हैं कि ये देखो मैंने 5 दिन के लिए दवाई दी है, इसको खाओ, फिर 1 हफ्ते बाद फिर आना। अब कई पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो 1 हफ्ते बाद जाते ही नहीं है ना, वो सोचते हैं कि आराम तो पड़ गया, अब छोड़ो जाओ ही मत। फिर 1-2 महीने बाद उन्हें फिर से वो बीमारी पकड़ लेती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर डॉक्टर बोलेगा कि मैंने तो तुम्हें एक हफ्ते बाद आने को बोला था, तुम 2 महीने बाद क्यों आ रहे हो। तो पेशेंट कहता है कि वो मुझे लगा कि अब तो बीमारी ठीक हो गई दवाई खाने से, तो क्यों जाऊं। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें अपना दिमाग लगाने को किसने कहा था, जब मैंने तुम्हें कहा था आने को तो मैंने कुछ सोच समझ के कहा होगा ना। तो अब वो कई मतलब ये एग्जाम्पल कई जगह पे वैलिड है, कई जगह पर नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन इससे हमारे लिए एक स्पिरिचुअल लेसन है ना, कि भगवान बार बार मन के बारे में बता रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बता रहे होंगे, है ना। तो हम लोग लीला कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के ही चैतन्य चरितामृत में, मतलब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत में बताया कि सिद्धांत बलिया चित्ते नहीं करो आलस, है ना, कि सिद्धांत को बोलने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। तो जब सिद्धांत नहीं घुसेगा दिमाग में तब तक लीला कथा कैसे घुसेगी। तो इसलिए इतने सारे श्लोक बोले हैं मन के ऊपर। तो क्या पता कौन सा काम करता है, क्योंकि इतने सारे सुन करके फिर ले दे के वही कर देते हैं, फिर वाव लेते हैं कि आज से तो। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि कई कई डिवोटीज बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना, जो पहले जपा सेशन में नहीं आते थे या दिन में 12-12 2-2 बजे तक उठते थे, सुबह 11-11 बजे उठ रहे थे, वो अभी सुबह 4:45-5 बजे उठ करके जपा सेशन में डेली आ रहे हैं। बस भगवान करे इन्हें किसी की नजर ना लगे, है ना। तो लेकिन गुरु परंपरा विल बी रियली प्लीज्ड, है ना, क्योंकि जब हम ऐसे एफर्ट्स लगाते हैं, है ना, जबरदस्ती, क्योंकि इतने समय से हमारी प्रैक्टिस थी इतनी लेट उठने की, और जब अचानक हम ऐसे डेली डेली एफर्ट्स लगा करके आ रहे हैं ना, क्योंकि जो सालों से 5 बजे उठ रहा है वो तो उठ ही रहा है, लेकिन जो अपने आप को एफर्ट लगा करके उठ करके जपा सेशन में आ रहा है, जप कर रहा है, अब भले फोन चलाते हुए कर रहे, धीरे धीरे वो भी छोड़ देंगे, है ना। सो वी होप दैट, तो ऐसे धीरे धीरे करके भगवान की श्री गुरु परंपरा प्लीज होगी ऐसा देख करके, है ना, कि चलो कम से कम कोशिश तो कर रहा है। तो इसलिए ये जो भगवान गीता में श्लोक बोल रहे हैं इसको सुनने से ही तो हो रहा है। जो जिनकी डेली अटेंडेंस है ना, और जो ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं तो उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और जो अटेंडेंस जिनकी नहीं है, जो ध्यान पूर्वक श्रवण भी नहीं करते, वो वहीं के वहीं है ना। तो इतिहास गवाह है और रिजल्ट आपके सामने है। तो इसलिए अब बहुत सारे मन के ऊपर श्लोक हो गए, है ना। लास्ट में अर्जुन ने बोल ही दिया कि भगवान मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। वैसे इस संसार में कहते कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अर्जुन कहते मुझसे ही नहीं हो पाएगा, मैं दूसरे का तो क्या बोलूं, मैं खुद ही बता रहा हूँ भगवान। आपने जो मुझे योग पद्धति बताई है ना, कि कुशाग्रास बिछा करके बैठ जाओ, अपनी बाहों पर ध्यान लगाओ, ये क्या है, ये मेरे लिए असहनीय है, मुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। आप कुछ ऐसे सरलतम बताओ जो मेरे लिए डाइजेस्टेबल हो। तो अब आज के श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं ये हम देखेंगे। तो इसका हम लोग हमारे आज के क्रम में है भगवत गीता के 6 अध्याय का 35वां श्लोक। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनुर्दुर्निग्रहं चलम् असंसायं महाबाहो मनुदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। संशयं असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। शिवम कृपया आप रिसाइट करो। श्रीभगवानुवाच हे भगवान् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् असंशयं असंशयं महाबाहो महाबाहो मनो मनो दुर्निग्रहं चलम्। दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते अभ्यासेन तु कौन्तेय अभ्यासेन तु वैराग्येण च कौन्तेय गृह्यते। वैराग्येन च गृह्यते। अनुवाद तात्पर्य जगद्गुरु श्रीभगवानुवाच श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स है ना भगवद गीता का, एंड फेमस ऑल्सो। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। ऐसा अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण, अभी ये वाली लाइन को जो हार्ड कॉपी लेके बैठे हो मार्क कर सकते हैं, है ना? या एटलीस्ट आप इस पे वो ज़्यादा एम्फेसाइज दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतना ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिल जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा। तो जैसे अर्जुन ने लास्ट वर्स में बोला था कि भगवान मुझसे तो न हो पाएगा, है ना, मेरे लिए तो ये असहनीय है, मैं नहीं कर सकता। तो भगवान, मैं वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन इतना मुश्किल मन, इतना बलवदृढ़ मन, ये तो मेरे से बस में नहीं होगा। तो भगवान अर्जुन की बात को स्वीकार करते हैं, है ना। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो, अर्जुन तुमने जो कहा है उसमें कोई संशय नहीं है, मैं खुद उसे स्वीकार करता हूँ। और आगे कहते हैं महाबाहो, महाबाहो का मतलब है जिनमें बहुत हाथियों जैसा बल है ना, जिनकी भुजाओं में बहुत सारा बल है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अर्जुन ने अकेले स्वर्ग में जाके सभी देवताओं को हरा दिया था, इवन शिव जी को भी हराया था, है ना। और क्योंकि अर्जुन भक्त थे, वैष्णव थे, इसलिए शिव जी ने उनसे हार स्वीकार भी करी खुशी खुशी, है ना, और उन्हें फिर पाशुपतास्त्र अस्त्र दिया था, है ना। तो क्योंकि अर्जुन वैष्णव थे, इसलिए शिव जी ने हार स्वीकार करी थी, है ना। क्योंकि वैष्णवों के आगे हारना, उस बोलते हैं ना, इस हार में ही जीत है ना। तो इसलिए हम बेवकूफ उसको नहीं समझ पाएंगे। हमें लगता है कि हम ही जीते, हम ही सबसे बड़े बलवान बने संसार में, वही सबसे अच्छा है। लेकिन वैष्णवों के आगे हार जाने में ही जीत है ना। अगर हमें कुछ पता भी और हमसे कोई वरिष्ठ वैष्णव हो, तो हमें ऐसा दिखाना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता, एकदम मूर्ख, है ना। खास करके हमारे जो गुरुजन है, उनके सामने तो बिल्कुल हमें ऐसे डम्ब बन के रहना चाहिए कि आई नो नथिंग, है ना। समटाइम्स
devotees think कि okay, my Guru Maharaj don't know many verses, I know more verses, मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ मेरे गुरु महाराज को तो ये नहीं पता, वो नहीं पता, वो वाला वैष्णव सॉन्ग नहीं पता, देखो मुझे पता है। So this is an offense, है ना, a very big offense on the feet of Guru, है ना, lotus feet of Shri Guru। तो इस प्रकार महाबाहो, है ना, महाभारत युद्ध में भी अपने बाण मात्र से ही अर्जुन ने सबके सामने ना नाक में दम कर रखा था। तो इसलिए भगवान अर्जुन को महाबाहु कह करके संबोधित करते, क्योंकि अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं सकता, है ना। तो कहते हैं असंशयम महाबाहो, कि महाबाहो। अच्छा, महाबाहो क्यों बोला? क्योंकि जब अर्जुन जैसा महाबाहो यानी कि इतने शक्तिशाली व्यक्ति वे अपने मन को वश में नहीं कर सकते, वो भी 5000 वर्ष पूर्व, जो कि कृष्ण के सखा हैं, तो फिर हम क्या हैं, है ना, हम कैसे माइंड को कंट्रोल करेंगे? ऊपर से भगवान ये भी कहते हैं असंशयम, तुम जो कह रहे हो उसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं खुद इस बात को एग्री करता हूँ, मैं ओके टेस्टेड स्टैंप लगा के दे रहा हूँ कि हाँ, मन तो नहीं कंट्रोल में हो सकता। मनो दुर्निग्रहम चलम, है ना। दुर्निग्रहम का मतलब होता है कि दमन करना, तो मन को शांत करना, क्योंकि मन तो विचलित करेगा, जैसे लास्ट वर्ष में बोला था कि वो तो बलभद्रढ़ है, लेकिन उस पे काबू पाना, उसको उसको कंट्रोल में करना, है ना। जैसे एक कुत्ता होता है ना, और कोई नॉटी कुत्ता है या कोई बहुत बदतमीज कुत्ता वो भाग रहा है, उसको अपने कंट्रोल में करना मुश्किल है, तो वैसे ही हाँ, मन को कंट्रोल में करना मुश्किल है। दुर्निग्रहम चलम, ये चंचल मन, जो चलायमान मन है, इसको कंट्रोल में नहीं किया जा सकता अर्जुन। मैं खुद इस बात को एग्री करता हूँ। हालांकि ये श्लोक भगवान आगे बोलेंगे, है ना, कि मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये भगवान आगे बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर भी इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि क्योंकि वो भगवान की माया की वजह से तो हमारा मन फंसा हुआ है। हमारा मन अभी कृष्णदास बन नहीं रहा है, हमारा मन अभी मायादास हो रखा है ना। भले ही नाम मिल गया हो अनंत निताई दास, लेकिन मन तो अभी भी माया का दास हो रखा है। तो यही दिक्कत है, इसलिए भगवान कहते हैं दुर्निग्रहम चलम। मैं मानता हूँ कि इस चंचल मन को नहीं वश में किया जा सकता। तो जब भगवान कह रहे हैं, तो हमें भगवान की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, है ना, कि हमारे अंदर इतनी क्या ताकत कि हम अपनी शक्ति से भगवान की माया से पंगे ले सके, है ना, और बोले कि मैं माया को हरा दूंगा, है ना। हम होते कौन है माया को हराने वाले? जो शक्ति भगवान की है उसको हम नहीं हरा सकते बिना भगवान की कृपा के। लेकिन भगवान आगे खुद बताते हैं कि मैं खुद ही तुम्हें प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ कि कैसे कंट्रोल होगा, है ना। होप नहीं खोनी है, इसका ये मतलब नहीं कि मन, क्योंकि हम लोग कई बार बोलते हैं यार पूरी भगवत गीता पढ़ ली, 4 5 6 साल हो गए, है ना, पूरा डिवोटीज के साथ भी 2 बार तो 9वें अध्याय तक पढ़ लिया, उसके बाद तीसरी बार अभी रिवीजन चल रही है, उसमें भी पता नहीं बार बार सारे इंपॉर्टेंट वर्सेस पढ़ लिए, मन की क्या दुर्दशा है वो भी बार बार पढ़ लिया, लेकिन ले दे के फिर वही कर देते हैं, है ना। तो इतने साल हो गए इस्कॉन में, लोग मुझे भक्त समझने लग गए हैं, मैं बाहर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, है ना, कुछ तो दीक्षित हो गए हैं, तो लोग सोचते हैं कि दीक्षा हो गई है तो भक्त बन गए हैं, लेकिन मेरी तो अभी भी वैसी हालत है, मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना। तो इसलिए असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मैं खुद कह रहा हूँ अर्जुन, ये नहीं मन कंट्रोल में होगा। लेकिन हाँ, मैं खुद तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे कंट्रोल में होगा। अगर मेरी बात मानोगे तो हो सकता है ना। मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, है ना, हम लोग शिला प्रभुपाद के कमांडोज है ना। तो इसलिए खुद भगवान तरीका बताते हैं आगे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये 2 स्टेप्स बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य अगर जीवन में पालन करोगे तो हो जाएगा। अभी सुन के लीव मत कर देना, अभी इसके डिटेल में जाना है आगे। अब तो पता चल गया अभ्यास और वैराग्य, है ना। तो पहली बात तो अभ्यास होता क्या है और किस चीज का अभ्यास, है ना, क्योंकि अभ्यास तो किसी भी चीज का हो सकता है। तो जैसे मुझे नहीं पता, इसको इंग्लिश में शायद सुटेबल प्रैक्टिस लिखा होगा ना, किसी के पास है इंग्लिश में? सुटेबल लिखा है, कांस्टेंट लिखा है? मे बी सुटेबल होगा। उपयुक्त मतलब तो सुटेबल होता है। ओके, बता नहीं रहे। ट्रांसलेशन पढ़ना है ना मुझे। इट इज अनडाउटेबली वेरी डिफिकल्ट टू कर्ब द रेस्टलेस माइंड बट इट इज पॉसिबल बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट। कांस्टेंट प्रैक्टिस, है ना। कई जो भगवत गीता के एडिशन है उसमें सुटेबल प्रैक्टिस भी लिखा है ना। तो कई बार मुझसे डिवोटीज पूछते हैं कि सुटेबल है, कहीं पे कांस्टेंट है, तो दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग अलग है, पर हम दोनों को ही कंसिडर करके चल सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सुटेबल प्रैक्टिस की बात करें,
है ना। तो प्रैक्टिस करना क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर वही बता रहे हैं कि व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि भगवान ने तीसरे अध्याय में बोला था कि आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च, कि काम जो है वो अग्नि के समान है। अगर आपको काम वासना सता रही है या कोई भी आपके अंदर ऐसी इच्छा आ रही है जो कृष्ण से दूर ले जा रही है, अगर आपने उसे फुलफिल करा तो आग में घी डालने के समान है। उससे वो इच्छा आगे चल के और सताएगी, जब अगली बार आएगी तो और इंटेंसिटी के साथ आएगी, है ना। तो एक बार खुजली करते तो खुजली और बढ़ जाती है। तो वैसे ही प्रैक्टिस तो हम उसमें भी कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी आपने वो वीडियो भेजा था ना अमरेंद्र प्रभु जी का, उसमें प्रभु जी कह रहे थे कि जो हम एक बार भी अगर कुछ गलत देख लेते हैं तो इसका इम्प्रेशन हमारे जन्मों जन्मों तक पड़ जाता है मन के ऊपर। तो और वो हमें सताता रहता है ना। चैट बॉक्स में जो लिख रहे हैं उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, और फिलहाल ताकि टॉपिक से ना भटके हम। तो मैं क्या कह रहा था इस प्रकार जो भी हम अपने मन में एक बार गलती से भी देख लिया या सुन लिया, क्योंकि इसमें हमारे जब हम अजामिल की कथा सुनते हैं तो बार बार मन में ये प्रश्न आता है कि अजामिल तो उनके पिताजी के कहने पे पूजा के लिए ही शायद है ना फूल माला और फल लेने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन उन्होंने एक वैश्या को भोग करते हुए देख लिया था एक व्यक्ति के साथ, और सिर्फ एक गलत दृश्य देखने मात्र से उनका उनका मन में ये इच्छा जागृत हो गई कि वो भी है ना ऐसा करेंगे। ऐसी सौबरी मुनि ने भी मछली को देखा था। हालांकि सौबरी मुनि के केस में भी उन्होंने वैष्णव अपराध किया था, है ना। इस वजह से उन्होंने मछली को देखा और उनका फॉल डाउन हुआ, है ना। वो भी कोई नॉर्मल केस नहीं था। तो वैष्णव अपराध भी इसमें एक बहुत बड़ा रीजन होता है ना। लेकिन फिलहाल अभी हमारा वो भी टॉपिक नहीं है। टॉपिक यही है कि बार बार अजामिल की कथा आती है कि उन्होंने तो एक ही दृश्य देखा था, उनका ये हो गया। हमारे तो न जाने कितने दृश्य पूरे दिन देखने पड़ते हैं, है ना। मोबाइल चलाते हैं, है ना, और जपा के टाइम पे मोबाइल चलाते हैं, उसमें पता नहीं कितने दृश्य आ जाते हैं फोन में, लैपटॉप में, और अलग अलग होर्डिंग्स में, यूट्यूब पे देखना नहीं चाहते हैं ना, एड्स आ जाते हैं बीच बीच में। भगवत गीता लेक्चर ले रहे हैं, उसमें ऐड आ जाता है बीच में, है ना, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। अरे भाई मैं भगवत गीता सुन रहा था, तुम क्यों मुझे हार्पिक का ऐड दिखा रहे हो। लेकिन नहीं, है ना। तो क्या करें, मैं कई बार नहाते नहाते है ना रख देता हूँ उसको चलाने के लिए भगवत गीता क्लास को, और वो बीच बीच में उसमें ऐड चल जाते हैं, मैं गीले हाथों से कैसे स्किप बटन दबाऊं। तो इतना है ना लगता है। तो जो भी है इस प्रकार सुटेबल प्रैक्टिस है ना, कि हम लोग कुछ भी अगर गलत देख लेते हैं, कुछ भी अगर गलती से भी गलत कंटेंट अंदर चला गया, तो उसका इम्प्रेशन कई हजारों सालों तक, कई जन्मों तक हमारे अंदर रहता है। तभी तो हम ये कहते हैं ना कि यार इतने टाइम से हरिनाम कर रहा हूँ, इतने टाइम से श्रवण कर रहा हूँ, फिर भी मैं बार बार पुरानी आदतों में क्यों पड़ जाता हूँ, पूर्व संस्कार मुझे क्यों सताते हैं। उसका यही कारण है कि इतने जन्मों से हमने वही सब किया है। और स्पेशली इसमें लस्ट सबसे ज्यादा तंग करता है ना डिवोटीज को, क्योंकि हम लोग मांस भक्षण भी छोड़ देते हैं, और कोई नशा भी करना छोड़ सकते हैं, जुआ खेलना भी आराम से छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला है लस्ट को कंट्रोल करना, इसमें सबसे मुश्किल इसलिए आती है क्योंकि हो सकता है किसी जन्म में आपने मांस खाया हो ना खाया हो सकता है किसी जन्म में आप शुद्ध शाकाहारी हो, किसी जन्म में आप शुद्ध मांसाहारी हो सकता है आप किसी जन्म में मदिरा पान किया हो, किसी में ना किया हो। लेकिन ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी हो हर जन्म में करी है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, इवन पेड़ों का भी अपना तरीके का रिप्रोडक्शन सिस्टम साइकिल होती है ना। तो ये हमने हर जन्म में किया है, इसलिए इसका इम्प्रेशन इतना डीप है। तो इसको मिटाने के लिए बहुत अच्छे से भक्ति करना पड़ता है। जब तक भक्ति की इंटेंसिटी बहुत हाई लेवल की नहीं होगी तब तक दिक्कत आएगी। इसलिए भगवान ने बोला था प्राक शरीर विमोक्षणात् पिछले अध्याय में, कि जब तक अंतिम सांस तक लस्ट से लड़ना पड़ेगा, जब तक अंतिम सांस तक प्राण छूट ना रहे, तब तक हार नहीं माननी है ना। ये नहीं सोचना कि मैंने लस्ट को कॉन्कर कर लिया, जिस दिन सोच लिया लस्ट को कॉन्कर कर लिया फिर सताएगा। तो इसलिए सुटेबल प्रैक्टिस है ना। तो इसलिए जब हम सुटेबल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम ही हमारे मन में आता है, कि जो भी हमें भगवान से कृष्ण से दूर ले जा रहा है उसका वर्जनम कर दे, है ना, उसके ऊपर वज्रपात करके उसको रिजेक्ट कर दे। और चाहे वो कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वस्तुतः सीता नवमी है ना, और गोस्वामी तुलसीदास जी या मुझे पता नहीं एग्जैक्टली है ना, लेकिन कि रामचरितमानस में है कि वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन है ना उसके अंदर आता है कि कोई हमारा कितना ही स्नेही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो हमारे सीताराम से प्रेम ना करे तो उसे ऐसे त्याग दो कि करोड़ों दुश्मनों से एक शरीर में आए हो, है ना। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि कुंती महारानी भी कहते हैं कि भगवान मेरे जो खुद के ब्लड रिलेशन है ना
उनको मुझसे दूर करवा दो, है ना। और साथ में जो अ, मुझे इतना जीवन में दुख दो, इतना दुख दो कि मैं आपका स्मरण कर सकूं, क्योंकि जब मैं सुख में होती हूँ, मतलब जब कोई सुख में होता है तो ये सामान्य प्रवृत्ति कि वो आपको भूल जाता है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। तो दुख में सब भगवान को याद करते हो, कृष्णा क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। और सुख में सब लोग जाते हैं भगवान पैसा दे दो, तभी तो भगवान कहते हैं ना, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 प्रकार के लोग आते हैं, है ना। जो या तो एकदम तड़पे हुए हैं ना कि मेरी मेरी वाली में छोड़ के चली गई भगवान, अब आपके अलावा और कोई सहारा नहीं है ना। मुझे पैसा दे दो भगवान थोड़ा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, है ना। तो ऐसी बातें करने के लिए या तो देवी देवताओं के पास जाएंगे, या अगर थोड़ी और बुद्धि होगी तो कृष्ण के पास जाएंगे, है ना। तो इधर उधर वो सिर्फ इधर उधर नाचते डोलते से विचले हैं, ताकि, क्योंकि वो अपने मन के पुजारी होते हैं, अपनी इच्छाओं के। भगवान से, देवताओं से भी उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, है ना। तो भगवान तो आगे बोलेंगे कि जिनकी बुद्धि गिरी हुई होती है ना, वो अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए डेमीगॉड्स के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग इच्छाएं उनसे करनी होती है ना। क्योंकि प्रेम तो वो दे नहीं सकते, प्रेम दाता तो सिर्फ कृष्ण है, निताई है ना। तो सिर्फ कृष्ण बलराम ही है जो कि जीव को प्रेम दे सकते हैं, क्योंकि देवी देवता खुद उनके भरोसे बैठे हैं, वो हमें क्या प्रेम देंगे, है ना। तो उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है, सुटेबल प्रैक्टिस, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कह रहा था कि, और प्रहलाद महाराज ने, है ना, हिरण्यकश्यप असुर श्रेष्ठ, पूरे धरती के एक तरीके से सम्राट थे उस टाइम पे, है ना, हिरण्यकश्यपु। लेकिन प्रहलाद महाराज ने बोला कि अब आप भक्त नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हालांकि उनके डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन भक्त नहीं है, क्या कर सकते हो, उन्हें स्वीकार तो नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही कितने केसेस हुए हैं, है ना, जिसमें कि इन्होंने अपने पति को छोड़ा, है ना। कि जैसे भद्रो बिहारी की कथा में हम देखते हैं कि वो जो ब्राह्मण लोग थे वही कृष्ण बलराम को छोड़ दिए, लेकिन उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने ये विचार तक नहीं करा कि ब्राह्मण लोग उन्हें क्या कहेंगे, और वो जाकर के कृष्ण बलराम को सर्व करने चले गए, है ना। उनके पति देव उनको क्या कहेंगे, उन्होंने विचार तक नहीं किया। तो ऐसे कितने इतिहास गवाह है ना कि लक्ष्मण जब राम जी को वनवास दिया था, तो लक्ष्मण जी तो दशरथ महाराज के पास ही तलवार लेकर के चले गए थे। तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण व्हाट आर यू डूइंग, है ना, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, वो पिताजी हैं। तो लक्ष्मण बोलते कि मेरे स्वामी तो आप हैं, अगर आप मेरे स्वामी को इस प्रकार कोई निकाल दे तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। इसलिए कोई कितना ही स्नेही क्यों ना हो, तो भगवान के और हमारे संबंध के बीच में कोई आए तो किसी भी व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, चाहे वो हमारे माता पिता तक क्यों ना हो, चाहे वो हमारे भाई बंधु क्यों ना हो। फिर मित्रों का और अपोजिट जेंडर से जो आजकल अटैचमेंट बना लेते हैं उनका तो कहना ही क्या, है ना। कई बार ऐसा होता है कि पूर्व संस्कारों की वजह से साधक जीवन में बता तो पाते नहीं है, शर्मा शर्मी, इसलिए मैं अपने आप ही, है ना, ये इश्यूज को चर्चा कर लेता हूँ कि वो कई बार अपोजिट जेंडर से मिंगलिंग कर लेते हैं और फिर बता नहीं पाते शर्म के मारे, है ना, कि भक्त लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, है ना। वो तो सोचते थे कि मैं साधना कार्ड भेजता था, 16 माला करता था और मैं तो ये सब करने लग गया था। अब उन्हें भी पता है, मैं जितने भी भक्त लोग ऐसा करते हैं ना, मैं उनसे पूछता हूँ, है ना, जो बता देते हैं कि मुझे सच सच बताना, आपका मन कृष्ण में लग पाता है कि नहीं लग पाता, है ना। तो कई बार जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये सब करना सही है, इसमें कोई कुछ गलत नहीं है, वो भी इस पॉइंट पर पहुंच ही जाते हैं कि वैसे सच है ना, कि आए दिन तो पूरे दिन उन्हीं के विचार चलते रहते हैं, क्योंकि यही होगा, इतने जन्मों से हम लोग यही करते आए हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपोजिट जेंडर के साथ रह के आप पूरे दिन कृष्ण चर्चा करोगे, वो भी बिना विवाह किए, जो कि वैदिक सभ्यता के हिसाब से इलीगल है ना। विवाह करो तो इट्स ओके, है ना, दैट इज लीगल, और नहीं करना चाहते तो ब्रह्मचारी हो जाए, वो और अच्छा है ना। लेकिन फिर भी एक पॉइंट है कि कोई गृहस्थ हो तो अलग बात है, लेकिन बिना गृहस्थ हुए बिना विवाह किए कोई इस प्रकार मिंगलिंग करता है तो वो इलीगल है ना। तो फिर जब इतनी बात बिगड़ जाती है कि इतनी अटैचमेंट हो चुकी है, फिर पूछते हैं कि क्या करें, अरे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो इसलिए लेकिन आते हैं फिर, तो ये इसी के वजह से हुआ क्योंकि सुटेबल प्रैक्टिस नहीं करी और प्रतिकूल से वर्जनम। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, आज के आज ही उन्हें छोड़ दूंगा। फिर बोलते नहीं वो बुरा मान जाएंगे, वो क्या बोलेंगे, वो रोएंगे बैठ करके, है ना, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। एक भक्त मुझे बोल रहे थे आकर के कि प्रभु जी वो अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी ना, तो आप बोलोगे तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन क्या है ना कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। मैं कहा कोई कुछ नहीं छोड़ता, है ना, चुपचाप भक्ति करो।
तो इस प्रकार किन्हीं की चिंता ना करें, है ना? भगवान सबकी देख-रेख करते हैं। अब ये सोचे वो खाना-पीना छोड़ देंगे, तो मुझे उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, सब सिर्फ़ अपना ही ध्यान रखते हैं, है ना? और वो भी ये बातें कौन करते? 15-15 साल के बच्चे। तो मर जाएँगे हमारे बिना, है ना? कोई नहीं मरता किसी के लिए, है ना? कृष्ण के लिए कोई मर नहीं रहा, हमारे लिए मरेगा। क्या बात करते हो? तो इसलिए अगर कोई ऐसे केसेस में फँसे हुए और निकलना चाहते हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि 1 सेकंड में छोड़ दीजिए, है ना? बिना किसी विचार के, है ना? इतिहास गवाह है कि बड़े-बड़े आचार्यों ने, बड़े-बड़े भगवान के भक्तों ने एक क्षण में त्याग दिया, है ना? तो जो भी हमारे और भगवान के बीच में है, अब जब माता-पिता की बात हो, तो घर त्याग करके नहीं जाना है, लेकिन उनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखते, है ना? मतलब कि जो हमारे जिनके साथ हमें व्यावहारिक संबंध में रहना पड़ेगा, कोई ऑफ़िस में काम करते हैं, अब वहाँ पे हमारे कोई बॉस है जो राम भक्त, कृष्ण भक्त नहीं है, तो हम वहाँ से छोड़ के भी नहीं जा सकते, है ना? तो इसलिए उस केस में क्या करें कि अंतरे निष्ठा करी बहिर करे लोक व्यवहार, उनसे कोई इन्वॉल्वमेंट ना रखें, उनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट ना रखें, बाहर से जैसा वो चाहते हैं उनसे वैसा संबंध रखें, लेकिन अंदर से भक्ति करें। इमोशनल अटैचमेंट तो सिर्फ़ कृष्णा से ही होनी चाहिए और कृष्ण के भक्तों से भी इमोशनल अटैचमेंट ना रखें, है ना? भक्तों से भी अटैचमेंट रखना अच्छी बात नहीं है ना? उनसे इतनी अटैचमेंट रखें कि वो हमें कृष्ण कथा बता रहे हैं। अपने गुरुजनों से और भगवान से, है ना? सिर्फ़ इन दोनों से इमोशनल अटैचमेंट इज़ वैलिड, है ना? बाकी और किसी से हमें कोई किसी तरीके की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो ये है प्रतिकूलस्य वर्जनम कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमारे जीवन में आ जाए और पहले से अगर आ गया, है ना? क्योंकि हमारी इतनी सारी भौतिक इच्छाएँ हैं ना कि एक घर बनाना है, फिर उस घर में एक टेबल होनी चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, फिर उस लैपटॉप में एक वेबकैम होना चाहिए, फिर एक रिंग लाइट होनी चाहिए, फिर एक माइक होना चाहिए, है ना? उसके बाद अब उसको अपग्रेड करना है, फिर एक और टेबल होनी चाहिए, फिर एक अच्छा फ़ोन भी चाहिए, फिर एक अच्छा सोफ़ा भी चाहिए, फिर ये वाला स्टैंड, वो वाला स्टैंड, एक अच्छी पानी की बॉटल होनी चाहिए, एक अच्छा आरओ होना चाहिए, किचन में ऐसे बर्तन होने चाहिए। मतलब डिज़ायर बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती है। एक चीज़ आ गई तो दूसरी, दूसरी आ गई तो तीसरी, फिर वो खराब हो गई तो उसको मेंटेन करने के लिए घर पे किसी को बुलाएँगे कि हमारा वाई-फाई खराब हो गया, एसी खराब हो गया, इस कमरे का एसी खराब हो गया, एयर प्यूरीफायर खराब हो गया, प पता नहीं क्या-क्या दिन देखने पड़ेंगे। तो इतनी सारी मटीरियल डिज़ायर्स और इतनी सारी चीज़ संजोदित कर लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम इकट्ठी कर लेते हैं, फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये हमारी भौतिक दशा है और मेंटेन करना भी क्यों है? तो अब मान लो कि हमने कोई चीज़ ऑलरेडी बटोर ली, तो हमारा मन क्या कहेगा कि अरे यार अब तो बटोर ही ली, अब तो करना ही पड़ेगा। जैसे कोई घर में कुछ है ना बिना लहसुन प्याज़ का ले आया और बोले कि चलो ये खा लो, अरे अब तो आ ही गया, फ़िक जाएगा, अन्न है, खा ही लेते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा। हरे कृष्णा। है ना? लेकिन फिर भी इसमें जो चीज़ें कृष्ण भक्ति के अनुकूल हो, है ना? जैसे हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको भी हम मंदिर की तरह बना सकते हैं, है ना? कि उसमें सिर्फ़ कृष्ण संबंधित चीज़ें हों, उसमें सिर्फ़ कृष्ण से रिलेटेड फ़ोटोज़ हों, है ना? और जो भी है उसमें सिर्फ़ लेक्चर्स भरे हुए हों, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा संगठित कर लेते हैं, फिर हमारा मन कहता है कि अरे अब तो आ ही गई है ना, अब इन्हें फेंक तो सकते नहीं, अब इन्हें गँवा तो सकते नहीं। तो चलो यूज़ ही कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना? जो भी वस्तु या व्यक्ति हमारे और कृष्ण के बीच में आ रहा है, उसे दूर कर दे एकदम, है ना? तो यही है प्रतिकूलस्य वर्जनम और फिर अनुकूलस्य संकल्पम कि जो भी हमें कृष्ण के करीब ले जाती है, जो भी कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है, उसे स्वीकार करें। जो भी व्यक्ति जो भी अब इसमें व्यक्ति जब मैं बोल दूँगा ना, तो फिर कई लोग बोलेंगे, है ना? कि मेरी एक फ्रेंड है ना? वो मुझे कृष्ण कथा बताती है। मैं आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर ये सब हार्ड लग रहा हो तो। बट क्योंकि इतने सारे सवाल होते हैं तो बताना पड़ता है ना? तो कई लोग बार-बार बोलते हैं कि बच्चे ख़ासकर, है ना? कि मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे कृष्ण कथा बताती है, इतना तो कोई प्रभु जी भी नहीं बताते जितना वो माताजी मैं तो बस बहन ही मानता हूँ, है ना? लेकिन हमारे किसी भी इतिहास में, है ना? किसी भी शास्त्र में ये वैलिड नहीं है ना? इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे भक्त हैं, तो हमें गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण करनी है, ना कि ऑपोज़िट जेंडर से, है ना? तो अ, ये एक अच्छी बात नहीं है ना? कि हम ऑपोज़िट जेंडर से जा कर के ज़्यादा मतलब अगर बहुत ज़्यादा सेवा रिलेटेड अगर बात करनी भी हो, तो वो सिर्फ़ काम से काम तक बात होनी चाहिए, है ना? लेकिन अगर हम ज़्यादा उनसे बात करने लग जाएँगे कि वो ही कृष्ण कथा बताते हैं, जैसे इसके लिए ना मैं सुन रहा था अमरेंद्र प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि अभी हम ना जानते नहीं, अभी हम नए-नए हैं ना,
लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है उनके एक्सपीरियंस से सुनना चाहिए कि माया देवी क्या करती है। माया देवी एक एंजल का रूप बनाकर आती है पहले और बोलेगी इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कॉटन कैंडी लेके आई हूँ, आओ तुम्हें रसमलाई खिलाऊं, इधर आओ। और हम एकदम बच्चे की तरह लगता है अरे वाह, है ना, ये तो प्यारी सी परी है, चलो जाके रसमलाई खाते हैं। और फिर हम नाचते नाचते भागते हुए जाते हैं और माया देवी कहती है आ जाओ, है ना। फिर माया देवी कहते चलो मुंह खोलो, मैं तुम्हें रसमलाई खिलाऊंगी, चलो गाल आगे करो, मैं तुम्हें किस दूंगी, मतलब एक मदरली की तरह। और जैसे ही हम लोग गाल आगे करेंगे एक बच्चे की तरह घुमा के सीधा चांटा कस के पड़ेगा, है ना। ये हमारी दशा है कि माया देवी पहले पुकारती आओ आओ इधर आओ, तुम्हें किस करूंगी, है ना, और फिर घुमा के चाटा पड़ता है। तो ये श्रीमद् भागवतम में तो कितने जगहों पे इस प्रकार बताया गया है ना। तो मुझे माफ कर दीजिएगा अगर ये सब थोड़ा हार्ड लग रहा हो आपको तो, है ना, लेकिन क्या करें, सिद्धांत बलिया चित्ते नहीं करो आलस, है ना। सिद्धांत बोलने में आलस नहीं करना चाहिए। तो सत्य थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन सत्य तो सत्य है। तो इसलिए सुटेबल प्रैक्टिस सबसे पहली बात है ना, कि ये आप लोग लिख के ले लीजिए, मतलब ये लोग आइए आप लोग फैक्ट समझ लीजिए कि अगर हम लोग कोई भी गलत चीजें कर रहे हैं तो उसका हमारे दिमाग पर इम्प्रेशन बढ़ जाता है। और फिर मत कहिएगा कि हम लोग क्यों भजन इतना कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, फिर भी ले दे के हम वही सब कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो हमने आदतें जैसी बना रखी है, वो गुड डॉग बैड डॉग वाला एग्जाम्पल में बताता हूँ ना, तो वैसे अगर बुरी आदतें बना रखी है तो फिर वो एक एक इम्प्रेशन बन जाता है। और फिर वो कई जन्म लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं उसको कोप अप करने में, है ना। तो इसलिए कोई भी बुरी आदत नहीं करनी, है ना, कोई भी गंदी चीज नहीं देखनी, कोई गंदी चीज नहीं खानी, कोई गंदी बातें करते उनके संग में नहीं रहना, है ना, चाहे वो बाहर से साधक क्यों ना दिखते हो। और कोई भी ऐसे गंदी चीजें, है ना, मतलब आप सब समझते हैं, ये कोई मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बिल्कुल कुछ भी संग नहीं करना। और जो भी कृष्ण कथा बताते हैं जो भक्तगण, और जैसी कथा बताते हैं, है ना, तो उनसे उनके साथ रहना चाहिए, उनके एसोसिएशन में रहना चाहिए जो अच्छे भक्त हैं, है ना। और जहाँ से हमें और ज़्यादा कृष्ण के प्रति रति बढ़ती है, तो चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये है सूटेबल प्रैक्टिस। और इसके बाद इसी सूटेबल को कांस्टेंट करना है। और सूटेबल में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि श्रवण करना, है ना, मैं मार्क भी कराया था कि कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक सुना जाता है उतना ही संसार के प्रति विरक्ति आती है। क्योंकि भगवान ने दो चीजें बताई है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते, कि कौन हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, दो चीजें हैं, अभ्यास और विरक्ति, है ना। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भक्ति बढ़ती है तो इस संसार के प्रति अपने आप विरक्ति आती है ना। मतलब विरक्ति तो ऐसे होगी, लेकिन इस संसार के प्रति जो आसक्ति है वो अपने आप नीचे जाती है। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी तो इस संसार के प्रति आसक्ति गिरेगी, और इस संसार से आसक्ति बढ़ाएंगे तो भगवान के प्रति आसक्ति गिर जाएगी। आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आप कुछ समय तक कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं देखा, अच्छे से नाम जप कर रहे थे, और फिर आपको लगा कि एक बार कुछ छोटा मोटा कर देता हूँ क्या ही हो जाएगा, है ना। और वो करने के वजह से नाम में पूरा मन ही लगना बंद हो जाता है। जबरदस्ती नाम जप करते भी है तो भी वो टेस्ट तो नहीं है नाम में, लेकिन वो पहले वाला झुकाव जो नाम के प्रति था वो नहीं आ पाता, क्योंकि गलती कर दी, है ना। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना है, बहुत केयरफुल। जहाँ हमने सोचा कि मेरा मन कंट्रोल में हो गया, वही हमें फंसा देगा। तो इसलिए उपयुक्त अभ्यास द्वारा, है ना, सुटेबल प्रैक्टिस। और सुटेबल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज देने योग्य है वो है श्रवण, है ना। तो अब श्रवण करने पर ही अब अगर हम बात करें तो एक श्रवण के ऊपर ही अलग क्लास हो जाएगी, है ना। श्रवण करना बहुत आवश्यक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रायोरिटी हमारी रहनी चाहिए शिला प्रभुपाद और हमारे जो इमीडिएट गुरु हैं, है ना, दीक्षा गुरु या दीक्षा गुरु जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, तो उनसे श्रवण करना, बाकी सब बाद में। लेकिन शिला प्रभुपाद और हमारे गुरुजन, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी उसके बाद जो आए वो है ना। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी शिला प्रभुपाद, और डेली हमें कुछ समय निकाल करके शिला प्रभुपाद से और गुरुजनों से श्रवण करना चाहिए। फिर जो समय बचे उसमें हम बाकियों से श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण की कोई लिमिटेड ड्यूरेशन नहीं होती, है ना। और ये हम नए लोगों को नहीं बोल सकते, है ना। नए लोगों को अगर बोले तो बोलेंगे तुम भाड़ में जाओ, है ना, रहने दो, मैं नहीं कर रहा, है ना। तो इसलिए अब आप लोगों को समय हो चुका है। गुरु महाराज तो कार्तिक महीने में लिख के भेज रहे थे कि आपको कम से कम 4 घंटा डेली श्रवण करना है ना। 25 माला डेली और 4 घंटे श्रवण करना है डेली, है ना, कम से कम। तो कम से कम प्रयास करें। तो इसलिए मतलब नहाते हुए, खाना खाते हुए, 3 बार खाना खाते हैं, कई लोग 5 बार भी खाते हैं ना। तो 1-2 बार तो शायद ही कोई खाता होगा यहाँ पे।
तो इस प्रकार खाना खाते हुए हम लोग श्रवण कर सकते हैं, नहाते हुए श्रवण कर सकते हैं, किचन में कुकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, है ना, कम्यूट कर रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो आजकल तो एयरपॉड्स है ना, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, कान में लगाया श्रवण किया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा दुनिया का, है ना, तो इतनी अच्छी हमारे पास सुविधा है श्रवण करने की। अब इसमें भी कई लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं तो 10-10 लेक्चर डेली सुनता हूँ, मैं तो 4 साल से श्रवण ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा। तो एक्चुअली हमारी गलतफ़हमी है कि श्रवण का मतलब हमें लगता है कि बस मैंने वो एक पूरा वो रेड लाइन होती है ना यूट्यूब में, पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक खींच दी और मैंने बस पूरा लाइव लेक्चर पूरा आकर के अटेंडेंस लगा दी, मेरी तो 100% अटेंडेंस डेली होती है ग्रुप में। ये सिर्फ़ इसको श्रवण नहीं कहते, है ना? ये श्रवण की शुरुआत हो सकती है, लेकिन श्रवण की 4 अवस्थाएँ होती हैं, है ना? सबसे पहले हम लोग श्रवण करते हैं और श्रवण कैसे करना होता है? एकदम दैन्यता के साथ, विनम्रता के साथ, है ना? मैं उस दिन भी कह रहा था कि वक्ता में और श्रोता में दोनों के अंदर एक सामंजस्य होना चाहिए। वक्ता श्रोता के ऊपर दया करके और उनको कृष्ण कथा बताए, है ना? जिससे वो कृष्ण की तरफ आगे बढ़ सके और ऐसा भी कुछ ना बता दे कि वो बिविल्डर ही हो जाए और शुगर कोट भी ना करे। तो एक बैलेंस क्रिएट करते हुए शुभ वक्ता का काम है कि वो श्रोता को बताए बिना किसी पर्सनल अटैचमेंट के, कि कोई एक को फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, है ना? कि सुमित प्रभु मेरे फेवरेट है और बाकी सबसे मैं मेरे फेवरेट नहीं है ना? ये फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति स्पेशल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, है ना? तो सबके प्रति समान भाव से, लेकिन हाँ, जो जितना इसमें ये भी होता है क्योंकि श्रोता का भी तो कुछ वो बनता है ना, अपना एक क्या बोलेंगे एटिकेट, है ना? तो वक्ता का ये एटिकेट है कि वो सबके प्रति समान रहे, समान भाव से सबको बताए, लेकिन श्रोता का भी ये एटिकेट है कि जो जिनसे वो श्रवण कर रहा है, जो हमारे गुरुजन हैं, उनसे एक विनम्र भाव से सुने उसको, विनम्रता से श्रवण करे और जो वो बता रहे हैं, है ना, उनके ऊपर श्रद्धा करे। यानी कि भाड़ में जाए, है ना, मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ, क्या पता कि क्या बोलते रहते हैं, है ना? और अगर जो मैं उस दिन भी कह रहा था, इवन मटीरियल जो टीचर्स होते हैं ना, जिनसे हम लोग इस सांसारिक पढ़ाई करते हैं, अगर हम लोग उनका भी सम्मान नहीं करते, तो वो जो बता रहे हैं, हम उस ज्ञान को हृदय में धारण नहीं कर सकते। तो फिर जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, उसको हम कैसे धारण कर पाएँगे अगर हम उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, है ना? तो इसलिए ख़ासकर जो हमारे गुरुजन हैं, उनके प्रति कभी कोई ऑफ़ेंस ना करे, कभी कोई दोष दृष्टि ना करे, है ना? और जो वरिष्ठ भक्तजन हैं, जिनसे हम लोग श्रवण कर रहे होते हैं, तो उनके प्रति एक एक सबमिसिव भाव हमारे अंदर होना चाहिए, है ना? और फिर वक्ता का ये भी काम है, जैसे मैंने बोला ना कि सबके प्रति समान रहे, फ़ेवरेटिज़्म ना रहे। बट इसमें ये भी एक पॉइंट है कि अगर कोई श्रोता ज़्यादा जिज्ञासु है जानने के लिए, तो ऑब्वियसली वक्ता उन्हें ज़्यादा बताएँगे, है ना? मतलब कि ऐसा हमें वैष्णवों को, हमारे गुरुजनों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं सच में भक्त बनना चाहता हूँ, मैं सच में सिंसियर होना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर तो समान ही कृपा करते हैं, लेकिन अगर अब सारे तो शिष्य एक जैसे नहीं होते, है ना? सारे डिवोटीज़ एक जैसे नहीं होते, तो कोई बहुत सिंसियर होते हैं, कोई मेरी तरह होते हैं, है ना? तो जो बहुत सिंसियर है गुरु उनके ऊपर ज़्यादा कृपा करेंगे और उनको ज़्यादा बताएँगे, है ना? तो अगर हम जाकर के उनसे पूछें, क्योंकि क्वेश्चन करना एक बहुत इंटेलिजेंट की क्या कहते हैं सिम्पटम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्योंकि बोला था इंटेलिजेंट का सिम्पटम है तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूँ, है ना? ऐसा नहीं है। जब नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न करे थे, तो सूत गोस्वामी कहते हैं आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनमें 2 क्वालिटीज़ है। एक कि वो कृष्ण भक्ति को बढ़ाने वाली है और दूसरा वो जन कल्याण के लिए है, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति को बढ़ाएगी वो जन कल्याण के लिए तो है ही, है ना? नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने पूछा था कि कलयुग के लोग मंद बुद्धि के हैं, मंद सुमंद मतयो, कैसे उनका उद्धार होगा, है ना? हरिनाम आपन्ना संसतिम घोराम यन नाम, है ना? कि नाम से साक्षात भय भी भयभीत होता है ना? जब भगवान का नाम लेने से। तो यन नाम विभागशः, है ना? इस प्रकार बोलते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं आपने बहुत अच्छे प्रश्न करे, तो ऐसे प्रश्न जिससे हमारी नाम में रुचि बढ़े, है ना? तो या फिर हम लोग श्रवण और कैसे अच्छे से करें, तो ये विधि है। तो सबसे पहले श्रोता का काम है कि वो बहुत ही दैन्य भाव से, अच्छा इसमें भी कथा ऐसे वक्ता से सुने जो कि कृष्ण कथा ही बता रहे हों, क्योंकि आजकल कई सारे लोग हैं जो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कृष्ण कथा के नाम पे मोटिवेशन देते हैं, है ना? और मोटिवेट होकर के सिर्फ, है ना, मोटिवेट होकर के मोटिवेट करने आ जाते हैं। और दूसरा ये कि पैसे कैसे बनाएँ, बिज़नेस माइंडसेट, है ना? तो ये तरीके की चीज़ें बताते हैं। लेकिन कृष्ण कथा उन लोगों से सुने
जो कि बार-बार इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि कैसे हमारी कृष्ण में रति बढ़े, कैसे हमारी कृष्ण में आसक्ति बढ़े। क्योंकि अगर ये ही ना चर्चा करें तो फिर फ़ायदा क्या है ना? हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य ही ये है कि हम कृष्ण चरण में आसक्त हो जाएँ, बाकी सब बाद में है ना? एंटरटेनमेंट चलता रहेगा, है ना? इसलिए कलयुग भागवतम में तो बताया कि कलयुग में लोग ऐसे लोगों से सुनने जाएँगे, जहाँ पर पे सिर्फ़ ढोल नगाड़े बजेंगे और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट होगा। वहाँ करोड़ों की भीड़ जाएगी और जो सच में कृष्ण कथा बताएँगे उनके पास कुछ गिने-चुने लोग आएँगे, है ना? तो लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद की कृपा है ना? कि शिला प्रभुपाद से इतने सारे लोग श्रवण करके अपना जीवन बदल रहे हैं। तो ये सिर्फ़ एक योगाचार्य ही इतना बड़ा मिरेकल कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए श्रोता का काम है कि वो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे वक्ताओं से कथा सुने जो कि एक अच्छे भक्त हों और जो इस प्रकार कथा बताएँ, जिनसे हमारा सच में पोषण हो भक्ति में, है ना? और दूसरा ये क्योंकि हो सकता है कि वो कथा बाहर से हमें सुनने में अच्छी लग रही हो, क्योंकि उन्होंने बहुत जोक्स मारे हैं, बहुत ह्यूमरस है, बट अगर उससे हमारा भक्ति में कोई पोषण नहीं हो रहा, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना? तो ये पहचान है ना? अच्छा श्रवण चूज़ करने की। और दूसरी बात ये कि फिर उसको दैन्य भाव से श्रवण करें, फिर दैन्य भाव से जब श्रवण कर लिया, तो फिर श्रवण करने के बाद ये नहीं कि चलो अब तो सो गए, है ना? हो गई गीता क्लास खत्म, अब तो सीधा पराठे खाओ और सो जाओ, है ना? अब फ़ोन चलाएँगे, रील्स चलाएँगे, क्योंकि अब तो हो गया मेरा कोटा, अब रील्स चला के टाइम पास करूँगा, है ना? ऐसे नहीं, है ना? कुछ देर बैठे और उसके ऊपर चिंतन करें कुछ लोग तो इतने ऐसे होते हैं कैमरा बंद करके और क्लास दूसरे टैब में चल रही है और एक टैब में इंस्टाग्राम रील्स चला रहे हैं, है ना? सो आई होप कि आप में से ऐसा कोई नहीं कर रहे होंगे। तो या कुछ और यूट्यूब वगैरह चला रहे हैं, पता तो लगेगा नहीं, है ना? लेकिन भगवान हृदय में बैठ कर के सब देख रहे हैं क्योंकि वो तो चैत्य गुरु है। भले ही हम बाकी सब वैष्णवों से छुपा लें, है ना? तो अच्छे से ये भी एक अपराध है ना वक्ता के प्रति जो हमें कथा बता रहे हैं कि हम लोग उनसे ध्यान से श्रवण नहीं कर रहे है ना भगवान तो देख रहे हैं ना तो ये भी तो अपराध लगेगा कि अटेंटिवली हियरिंग नहीं कर रहे तो बहुत ध्यान पूर्वक सुने कि वो क्या बता रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर चिंतन मनन करें कि मैं कैसे इसको अपने जीवन में उतार सकता हूँ इन्होंने मुझे जो बताया इसको मैं कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करूँ और फिर लास्ट में उसको अप्लाई करना है ना ये अगर यहाँ तक पहुँच जाए, ये श्रवण करना सक्सेसफुल है। तो 4 साल से 10 घंटे सुन रहे हैं, लेकिन चिंतन-मनन कुछ किया नहीं, है ना? कुछ लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश नहीं करी, तो फिर किस बात का श्रवण, है ना? श्रवण तब सक्सेसफुल है, जब उसको लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें और गलती से अगर कोई गलती हो जाए, तो अचानक मन में आए कि नहीं मैंने वो श्रवण किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मैंने क्यों कर दिया? तो ग्लानि होनी चाहिए हृदय में और फिर उसको ठीक करना चाहिए, है ना? तो प्रैक्टिस का ये भी मतलब है कि हमें होप नहीं खोनी है। कोई बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही भागने लग जाता है क्या? इनक्रेडिबल्स मूवी में शायद ऐसा होता होगा बट ऐसा कोई सामान्य जीवन में नहीं होता कि बच्चा पैदा होते ही भागने लग जाए, है ना? तो उसको थोड़ा पैदा होने के बाद धीरे-धीरे कई बार गिरता है, पहले तो बैठ-बैठ के चलता है, नहीं उससे पहले भी तो लेटा होता है। लेट करके फिर एक दिन पलटी मारता है, फिर धीरे-धीरे करके बेड से नीचे कदम रखता है, फिर कई बार बैठ-बैठ के उठ-उठ के कूदता है, फिर चलते-चलते कई बार गिर जाता है, कहीं नाक टूटेगी, सर टूटेगा, है ना? लेकिन माता कहती है चलो, है ना? और चलते-चलते धीरे-धीरे एक दिन खुद चलने लग जाएगा और जब चलने लग गया फिर तो भागेगा, दौड़ेगा, न जाने क्या करेगा, है ना? हाँ, गुटरबन चलता है, पहले 4 व्हीलर फिर 2 व्हीलर, है ना? ऐसे आता है, 2 व्हीलर पे भी कई बार गिर जाता है, बट धीरे-धीरे करके स्टेबल हो जाता है। कोई साइकिल चलाना सीखता है तो भी एक दिन में सब लोग नहीं सीख लेते। धीरे-धीरे करके उसपे बैलेंस बनाते हैं, पहले कोई पकड़ करके चलवाता है, फिर वो चलाना सीखता है ना? और फिर एक बार साइकिल चलाना सीख गया और मोमेंटम बन गया, तो अपने आप चलती है। वैसे साइकिल से भी 2 एनालॉजीज़ है ना? कि जैसे साइकिल में शुरुआत में पेडल लगाना पड़ता है और शुरुआत में बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगता है। लेकिन एक बार एक वेलोसिटी, एक मोमेंटम आ गया तो अपने आप स्मूथली चलती है साइकिल, है ना? फिर तो चाहे पैडल नहीं भी मारो तो भी कुछ मीटर तक चली जाएगी, है ना? तो ऐसे ही हमें भक्ति में भी शुरुआत में ज़्यादा कष्ट होता है ना? इतने समय से हम लोग लेट उठ रहे थे, इतने समय से श्रवण कुछ किया नहीं, इतने समय से गंदी हरकतें कर रहे थे, तो अचानक से वो पालन करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए अपना धैर्य ना खोएँ, धीरे-धीरे है ना धैर्य बाँधते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए फ़ॉलो करें। एक बार वेलोसिटी पकड़ेंगे तो अपने आप ईज़ी हो जाएगा, है ना? तो इसलिए ये अभ्यास ज़रूरी है श्रवण का, है ना? और श्रवण करेंगे तो विरक्ति तो अपने आप आ जाएगी संसार से और ये एक टेम्परेचर चेक करने का तरीका है। अगर आपको पता करना है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं, जैसे जब हम खाना खा रहे होते हैं, प्रसाद पा रहे होते हैं, तो कभी किसी साइड वाले से तो नहीं पूछते कि प्रभु जी मुझे और खाऊँ क्या?
है ना, खाऊं कि नहीं खाऊं, है ना। तो खुद ही बल्कि मांग के लेते, छीन करके, कि प्रभु जी वो आपके पेट में प्लेट में जो जलेबी पड़ी है वो भी मुझे मिल सकती है क्या, है ना। ऐसे मांग करके लेते हैं, है ना। ना कि ये तो कभी नहीं बोलते कि खाऊं कि और नहीं खाऊं, है ना, मेरे पेट में मुझे और डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो एकदम पूरा बल्कि रोक देते हैं कि मत दो और, है ना, मेरा पेट भर गया। तो ऐसे ही जब हमारा श्रवण सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हाँ, है ना, वो क्योंकि टेम्परेचर चेक करने का तरीका है कि संसार से विरक्ति आएगी और कृष्ण कथा के प्रति रुचि बढ़ेगी, मन करेगा कि और कृष्ण कथा सुनूं, और कृष्ण कथा सुनूं, और नाम जप करूं, और नाम जप करूं। मेरी तो अभी तक नहीं आई है ना। तो लेकिन श्रवण करने के साथ साथ धीरे 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 ये आ जाएगी। ऐसा शिला प्रभुपाद यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं, है ना, विरक्ति भी और कृष्ण कथा के प्रति रुचि भी। कृष्ण कथा सुनने से ही कृष्ण कथा के प्रति रुचि आएगी। कुछ दिन पहले कोई तो मुझसे कह रहे थे कि श्रवण करने का ही मन नहीं करता। अरे श्रवण तो भक्ति जीवन की शुरुआत है ना। वैसे इसका रीजन कोई वैष्णव अपराध भी हो सकता है, लेकिन श्रवण तो भक्ति जीवन का सीढ़ी का पहला स्तर है ना। तो श्रवण करने से ही श्रवण करने की अभिलाषा हृदय में जागृत होगी, और फिर विरक्ति तो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगी, है ना। तो गुरु महाराज कह रहे थे कि अगर कोई सुबह जल्दी उठ जाए ब्रह्म मुहूर्त में तो 50% तो भक्ति में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे शिला प्रभुपाद ने कहा था ना कि जो भारत भूमि पर जन्म लेता है तो उसकी 50% तो वो ऑलरेडी भक्त है, फिर वो 51% से शुरुआत करेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करता है, जो सुबह 5 बजे से पहले उठ जाता है, 5:30 से पहले उठ जाता है, वो 50% तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया अपने भक्ति जीवन में, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है कि मॉर्निंग प्रोग्राम, यही सुटेबल प्रैक्टिस है ना। शिला प्रभुपाद ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है कि सुबह सुबह उठे, और कई बार सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं ना, 4 जैसे कोई बहुत आदत थी 9 बजे उठने की, 8 बजे उठने की, फिर ऐसा लगता था यार अब तो दिन खत्म ही हो गया, है ना। आधे दिन तो आलस में पड़े रहते हैं, होश में आने में 12 बज जाते हैं, चाहे नहा धो लेंगे लेकिन क्या हो रहा है जगत में वो होश में आने में 12 बज जाते हैं। फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, है ना, जो खिल्लियाँ उड़ा रहे हो बहुत रिलेट कर पा रहे। तो फिर उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन अचानक से फिर जब 4-5 बजे उठने लग जाएंगे ना, माला भी हो गई, और जो सोए नहीं है ना नाम जप करने का, माला भी हो गई, मंगला आरती भी हो गई, श्रवण भी हो गया, रीडिंग भी हो गई। अब करूँ क्या, 8 बजे तो सब खत्म। मेरे साथ ऐसा शुरुआत में बहुत होता था, है ना, कि यार 8 बजे तो सब खत्म हो गया। कई बार तो ऐसा होता था कि 10 बजे तक, मतलब स्कूल डेज में जब मैं था तो पढ़ाई भी हो जाती थी, इतना तब कुछ पढ़ने को होता नहीं था ना 9th-10th क्लास में। और मैं सोचता था मैं करूँ क्या पूरे दिन, है ना। तो लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है, ये सिर्फ शुरुआत में हमें लगता है कि क्या करें, इतने सारे ग्रंथ है ना, नाम जप में भी कोई कमी थोड़ी ना है कि सिर्फ इतना ही माला करना है ना। और क्या क्या नहीं है भगवान के लिए, कुकिंग करना, है ना, पेंटिंग करना, कुछ कुछ कीर्तन गाना, है ना, कितनी हजारों चीजें हैं। और ये सब नहीं कर, प्रचार करो फिर, है ना। अब कुछ समय ही नहीं है कुछ और करने का, तो जाओ बाहर निकल करके दूसरों को बताओ जो रियलाइज किया है ना। अगर इतना ही कुछ रियलाइज कर लिया है तो इसलिए अभ्यास है ना तो कौनतेया। तो इसलिए आप सब लोग ये समझिए प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, आप सभी के चरणों में विनम्र निवेदन है मेरा, है ना। हमारे सभी आचार्य तो कहते ही हैं, है ना, उन्हीं की वाणी को मैं बस रिपीट कर रहा हूँ अपने भी कल्याण के लिए और सभी के लिए, कि सुबह जल्दी उठना हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो कृपया प्रयास कीजिए कि जो भक्त जपा सेशन में नहीं आते, है ना, आप सब बहुत अच्छे अच्छे भक्त है, कृष्णा प्रभु है, सक्षम प्रभु जी है ना, और और भी कई सारे भक्त है ना। तो आप सब लोग भी प्रयास कीजिए कि बाकी भक्तों को देख करके, है ना, सुबह जल्दी उठ करके जपा सेशन में आने का प्रयास कीजिए, आपको भी गुरु परंपरा की कृपा मिलेगी, है ना। निश्चित रूप से। तो अगर हम इस प्रकार सुटेबल प्रैक्टिस करें तो, और विरक्ति को हम लोग पालन करने की कोशिश करें, है ना, यानी कि प्रतिकूल से वर्जनम, तो धीरे धीरे हमारा माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। यही भगवान विधि बताते हैं, है ना। और अगला श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्मा साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिनका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि मेरे ओपिनियन में जिसका मन बहुत इधर उधर भागता है और वो उसको भागने देता है ना, कि नाम जप करते हुए मन ने बोला चल फोन उठा ले, और जो उठा लेता है वो नहीं पालन कर पाएगा, है ना। लेकिन जो समुचित उपाय करता है और फोन को दूसरे कमरे में रख करके आता है और नाम जप करते हुए सिर्फ नाम जप करता है ना, और नाम जप करते हुए इधर उधर कहीं नहीं देखता, सिर्फ नाम जप में मन लगाता है, तो ऐसा मेरा मत है कि वो सक्सेसफुल होगा और उसकी सक्सेस ध्रुव है ना।
बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा वो। तो शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बोलते हैं कि भगवान घोषणा करते हैं कि व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसमें शायद ही आत्म साक्षात्कार की सफलता प्राप्त होगी। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो, है ना? कि कोई बोले कि अरे कृष्णा को सेंटर में रख के मिंगलिंग कर लेते हैं, है ना? या कृष्णा को सेंटर में रख के जो मन में आए वो कर लेते हैं। कई ऐसे प्रचारक भी है जो कहते हैं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भक्ति कर रहे हो ना, जो करते हो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, है ना? तो प्रभुपाद कहते हैं कि भोग और कृष्ण भक्ति ये साथ साथ नहीं चल सकते। अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे कि कृष्ण भक्ति अगर ईस्ट है तो अपनी सेंसेस को भोग करना वेस्ट है ना? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अगर आप वेस्ट में जाओगे तो वेस्ट में ही जाओगे और ईस्ट में जाओगे तो ईस्ट में ही जाओगे। आप दोनों डायरेक्शन में एक साथ नहीं जा सकते, है ना? तो दो नाव पे पैर रख करके समुद्र को पार करेंगे तो एक भी नाव पे पैर नहीं रहेगा, समुद्र में डूब जाएंगे, है ना? इसलिए कई बार कुछ साधक भक्त इस सिचुएशन में फंस जाते हैं कि ना तो भक्ति में आनंद आता है और ना बेचारे भोग कर पाते, फंस जाते हैं, अरे मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना? क्योंकि ना अच्छे से भोग कर रहे होते हैं ना भक्ति कर रहे होते हैं, दोनों नाव को पकड़े हुए। तो कोई एक पकड़ लो और उपाय सही यही है, अच्छा है ना? सक्सेस इसी में कि मटेरियल जो भोग वासना की तरफ ले जा रही है उस नाव को छोड़ के भक्ति की नाव पकड़ ले, है ना? तो कहते हैं कि भोग करना और भक्ति करना ऐसा है कि अग्नि में पानी डाल करके उसे जलाने की कोशिश करना, है ना? आपने लकड़ी में पानी डाल दिया और उसके बाद लाइटर से माचिस से जलाने की कोशिश कर रहे हो, बोल रहे हो कि जल क्यों नहीं रही? अरे पहले तुमने लकड़ी में पानी डाल दिया तो जलेगी कैसे, है ना? तो यही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसमें वश में करे, है ना? भगवान की भक्ति में निरंतर मन को लगाना है और लगाने के लिए इतने सुंदर सुंदर उपाय हैं, चंदन यात्रा है, चंदन घिसो, है ना? और भगवान के लिए सुंदर माला बना सकते हैं, है ना? और न जाने क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे कितने सारे उपाय हैं, ग्रंथ अध्ययन कर सकते हैं, है ना? तो इसी के साथ हम लोग फिलहाल यहीं विराम देंगे, समय हो चुका है। किसी कोई प्रश्न उत्तर टीका टिप्पणी है तो बोल सकते हैं। अब आपके पास खुली छूट है। इस नारायण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा फुल लेक्चर था। एक्चुअली मैं बोल रहा था आपने वो माला जो आपके पास फोटो है उसके लिए बनाई क्या? जानवा हाँ ये माता। मैंने सुबह बनाई थी, है ना, श्री जानवी मिठाई के लिए, अब देख सकते हो। मैं सोच रहा था कि मेरे घर तो कोई भक्त आए नहीं, हालांकि मैंने बुलाया था, तो मैं किसको पहनाऊँ ये, है ना? तो आप सब लोग वैष्णव है सामने, तो मैं आप ही को पहना देता हूँ ये, है ना, श्री जानवी मिठाई की माला। ठीक है। तो यस। तो प्रभु जी आपने बताया कि श्रवण की 4 अवस्थाएं, प्लीज आप बता सकते हैं अगर हाँ वो यही इजी तो थी ना क्या? कि श्रवण करते हैं दैन्य भाव से और फिर उसके ऊपर चिंतन मनन करते हैं, फिर फिर उसके बाद उसको फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। ओके